हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल, गुड इवनिंग टू ऑल। सभी का स्वागत है कैटलिस्ट जी पे। आपको पता है कि मैं इस समय आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है क्रैश कोर्स को लेके। क्रैश कोर्स का नाम है, जिसमें मैं आपको राहुल जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राहुल, वेलकम है आपका। और चलिए, आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। देखिए, ऑलमोस्ट इस टॉपिक पे क्वेश्चन आते ही हैं। जैसे कल मैंने आपके लेक्चर में देखा होगा कि कल मैंने आपको क्लोरीन की प्रिपरेशन बताई थी कि प्रयोग औद्योगिक मेथड से क्लोरीन को कैसे हम बनाते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको क्लोरीन के और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूंगा, जहां से आपके क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, और लगभग लगभग आपके क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें। जल्दी से मैसेज करो तो स्टार्ट करें। राहुल, महेश, एक बार ग्रुप में लिंक सेंड कर देना। राहुल, ग्रुप में लिंक मैसेज सेंड कर देना। ठीक है, और कुछ बच्चे क्लास के बाद वो देखते हैं, ये भी बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग क्लास के बाद देखते हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्लोरीन के ऑक्सीकरण और विरंजक गुण। ठीक है, क्लोरीन के ऑक्सीकरण और विरंजक गुण, इस पे आपके हमेशा क्वेश्चन आपके आते हैं। देखिए ध्यान से, क्लोरीन के ऑक्सीकरण और विरंजक गुण। चलिए, तो इसको मैं लिखता हूं। राहुल देख लो इसे क्या करते हैं बच्चे। तो क्लोरीन का ऑक्सीकरण और विरंजक गुण में सबसे इंपॉर्टेंट है विरंजक गुण। सबसे पहले तुम्हें देखो विरंजक गुण आना चाहिए। इन दोनों में से एक इक्वेशन जरूर आएगी। ठीक, क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन आपने देखा होगा कि 12th में एक क्वेश्चन आता है आपका, क्या होता है जबकि। क्या होता है जबकि वाला क्वेश्चन अगर आता है तो उसमें समझ लो कि ये एक क्वेश्चन आ सकता है कि या तो क्लोरीन का आप ऑक्सीकरण गुण बताइए या विरंजक बताइए। और इसके साथ साथ मैंने कुछ और रिएक्शन भी लिख दी है, इससे आपका क्लोरीन की रिएक्शन वाला जो पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो ये है कि ऑक्सीकरण, जो क्लोरीन का ऑक्सीकरण गुण है वो मुझे बताना है। तो अब मैं आपको क्लोरीन का ऑक्सीकरण गुण बता रहा हूं। ठीक है, देखो जरा इसको क्या करते हैं। पहले ऑक्सीकरण और अपचयन में क्या होता है कि देखो इसमें सोडियम आर्सेनेट लिखा हुआ है, तो सोडियम आर्सेनेट ले लो पहले। अब तो वो सोडियम आर्सेनेट का फार्मूला क्या होता है? Na, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं, थोड़ा आपको दिखने में क्लियर रहे। मेरे ख्याल से आवाज क्लियर होगी और दिख भी सही रहा होगा। देखो सोडियम आर्सेनेट क्या होता है राहुल? Na3ASO3। Na3ASO3 को तुम क्या बोलते हो? सोडियम आर्सेनेट। इसके नीचे इसका नाम लिख लेना, सोडियम आर्सेनेट। तो सोडियम आर्सेनेट या आर्सेनाइट, यहां पे सोडियम आर्सेनाइट से तुम किसकी रिएक्शन करा दो? क्लोरीन की, क्योंकि क्लोरीन का ऑक्सीकरण गुण पूछ रहा है। वाटर आपका वेल नोन है कि वाटर आपका लगभग लगभग हर एक रिएक्शन में रहता ही है। तो यहाँ पे क्या करोगे? Na3AS, तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, एकदम सिंपल सा चीज है, Na3ASO4 बन जाता है ये। ठीक है, सोडियम आर्सेनेट इसका नाम होता है, सोडियम आर्सेनेट। ये आर्सेनाइट था, ये सोडियम आर्सेनेट, ठीक है, सोडियम आर्सेनेट बनता है। और इसके साथ साथ HCl, चूंकि वाटर है, H और Cl जैसे इसके पहले तुमने बनाया था, HCl बना दो। ये होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब इसमें एक चीज और तुम्हें ध्यान देना है, अगर आपको क्लास 11th का एक टॉपिक क्लियर हो, ऑक्सीकरण और ऑक्सीकरण नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या, तो यहां मैं AS का अगर ऑक्सीकरण संख्या निकाल लूं तो देखो यहां पे क्या होगा, सोडियम पे कितना चार्ज होता है? प्लस का 1। सोडियम पे कितना चार्ज होता है? प्लस का 1। कितना सोडियम है यहाँ पे? प्लस का 3 होगा। और ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है? माइनस का 2। तो 3 इंटू -2 कितना हुआ? -6। तो 3 माइनस गया तो ये क्या हो जाएगा? -3 उधर गया तो ये हो गया प्लस का 3। आर्सेनिक का जो है प्लस का 3 ऑक्सीडेशन नंबर है। यहां पे आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो 3 इधर प्लस हुआ
और 4 दूनी 8, इधर माइनस हुआ, 8 में से 3 माइनस कर दो 5, उधर जाएगा +5, तो ये हो गया प्लस का 5। तो इसका प्लस का 5 हो रहा है, और देखो ध्यान से, तो इसका क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों ऑक्सीडेशन हो रहा है? क्योंकि इसका ऑक्सीकरण नंबर, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है। समझ में आई बातें? और जो क्लोरीन है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हुआ, और इस यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हुआ। तो आप ध्यान रखिए कि ऑक्सीकरण वाले में आपको क्या करना है, सोडियम आर्सेनाइड कैसे लिखोगे, Na3AsO3, इसको क्लोरीन से रिएक्शन करा देना। जैसे ही क्लोरीन से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे जहाँ O3 है वहां पे क्या कर देना, O4 कर देना और HCl बना देना। यही सोडियम के ये क्लोरीन का ऑक्सीकरण गुण को दर्शाता है। ठीक है, क्या होता है जबकि में भी आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा, इसको देख लीजिएगा। अब हम दूसरे पार्ट पे जाते हैं। देखिए है क्लोरीन की विरंजक क्रिया अथवा क्लोरीन की पानी से क्रिया। देखो दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है, चाहे क्लोरीन की विरंजक क्रिया बोले या क्लोरीन की पानी से क्रिया करे, तो होता एक ही चीज है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा विरंजक के बारे में बता दूं। विरंजक क्या होता है? थॉमस के, अच्छा मिस्टर थॉमस भी है, तो अब देखिए, हेलो मिस्टर थॉमस, क्लोरीन के विरंजक क्रिया अथवा क्लोरीन की पानी से क्रिया, इसको कैसे करते हैं? विरंजक का मतलब होता है किसी के ऊपर अगर विरंजक चूर्ण डाल दीजिए ना, तो वो कलर जो सब्सटेंस होता है वो डीकलराइज कर देता है। जैसे आपके पास देखिए यहाँ पे एक लाल रंग का कलर दिख रहा है, लाल रंग का कलर दिख रहा है, अगर आपने किसी विरंजक को डाल दिया तो ये फेडेड हो जाएगा, मतलब हल्का हो जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे कि ये विरंजक की अभिक्रिया है। मतलब रंगहीन पदार्थ को रंगहीन पदार्थ में बदलने का जो काम करता है वो विरंजक करता है। तो क्लोरीन भी एक बहुत ही अच्छा विरंजक होता है, मतलब जो कलर्ड सब्सटेंस होते हैं, जो रंगीन पदार्थ होते हैं, उसे डिकलराइज कर देता है, उसे वो रंगहीन में कन्वर्ट कर देता है। तो अब इसकी विरंजक क्रिया होती कैसे वो देख लो। अगर क्लोरीन की वाटर से रिएक्शन करा दो, क्लोरीन की पानी से रिएक्शन करा दो, तो क्या होगा? देखो यहाँ पे देखो H और Cl, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा था HCl बनता है, HCl बना दो यहाँ पे, है ना, HCl बना दो। और क्या करोगे इसके साथ साथ, राहुल बात समझ में आ रही है? HCl बना दो, और क्या करोगे यहाँ पे देखो एक ऑक्सीजन छोड़ दोगे। इस ऑक्सीजन को हम बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन या नवजात ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन या नवजात ऑक्सीजन होता। तो इसी नवजात ऑक्सीजन की वजह से क्लोरीन के विरंजक गुण को हम बताते हैं। यही नवजात ऑक्सीजन जब किसी रंगीन पदार्थ पे जाता है, रंगीन पदार्थ पे जाता है, तो उसे क्या कर देता है, रंगहीन कर देता है। यही आपका विरंजक गुण है, यही आपका क्लोरीन का विरंजक गुण है। इसको आप एग्जाम में आएगा तो ऐसे सिर्फ ऐसे मत लिखिएगा, जो मैंने बोला है वो भी लिख दीजिएगा। कैसे लिखेंगे? आप ऐसे लिखिएगा कि क्लोरीन की विरंजक क्रिया किसके थ्रू हो रही है? नवजात ऑक्सीजन के थ्रू। क्लोरीन जब पानी से रिएक्शन करता है तो HCl और नवजात ऑक्सीजन देता है। ये नवजात ऑक्सीजन रंगीन पदार्थ को रंगहीन में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। इसी को बोलते हैं क्लोरीन की विरंजक अभिक्रिया। तो होप कि आपको समझ आ गया होगा। मैं थ्योरी लिख नहीं रहा हूं बट बोल दे रहा हूं। अगर आपको नोट्स बनाना है तो बना लीजिए, लिख लीजिए उसमें कि क्लोरीन पानी से अभिक्रिया करके नवजात ऑक्सीजन बनाता है, जिसकी वजह से ये किसी भी रंगीन पदार्थ को रंगहीन पदार्थ में बदल देता है। इसी अभिक्रिया को या इसी गुण को क्लोरीन की विरंजक गुण कहते हैं। या अब कभी कभी पूछा जा सकता है कि क्लोरीन का विरंजक गुण किसकी वजह से है, तो लिख देना नवजात ऑक्सीजन। तो ये दो रिएक्शन आएगी, इसके साथ साथ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी लिख दिया है, जिसको अगर आप चाहें तो देख लें, कभी कभी इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। तुम लोग तो बड़े खतरनाक खतरनाक नाम लिख रख है भाई। चलो तो चलो ये भी देख लो, गर्म चूने के पानी से अभिक्रिया।
गर्म चूने के पानी से क्लोरीन की अभिक्रिया। अच्छा देखो, तो पहले चूने का पानी का फॉर्मूला देखो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या आप लोग आपने देखा होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कई लोग पान खाते हैं ना, पान खाते हैं, तो पान में वो क्या करते हैं, पानी में चूने को पानी में डाल के बुझा चूना बना देते हैं। ठीक है, तो बुझा चूना, या आप चूना सब पानी डाल दीजिए तो चूने का पानी बन जाएगा कैल्शियम। आरिफ अंसारी, आरिफ आ गए हमारे बीच में, वेलकम आरिफ। आरिफ आप सब बहुत अच्छे बच्चे हैं, थोड़ा सा ध्यान से मेहनत करते रहिए। आपको पता है हमारे पास 2 ही दिन टाइम मिलता है, सैटरडे संडे, कभी कभी फ्राइडे मिलता है, बट 2 दिन मैं आपकी फिक्स क्लास लेता रहूंगा। और ये जो भी पढ़ा रहा हूँ आरिफ, जो भी पढ़ा रहा हूं वो सब एग्जाम में आएगा। ये सब एग्जाम में बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैल्शियम चूने का पानी का फार्मूला क्या हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। अब इसकी रिएक्शन किससे करानी है, क्लोरीन से। क्लोरीन से रिएक्शन करा दो। बैलेंस तो आप कर भी सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, लेकिन कोशिश ये करना एग्जाम में बैलेंस कर ही देना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर क्लोरीन से रिएक्शन कराओगे तो बनेगा CaClO3 होल ट्वाइस। इसको बोलते हैं कैल्शियम क्लोरेट। ठीक है आरिफ, आरिफ या और राहुल। अच्छा, इसे क्या बोलेंगे, कैल्शियम क्लोरेट, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 और वाटर बनता है। ठीक है, यानी बुझे हुए पानी से रिएक्शन करोगे, बुझे हुए पानी का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। किससे रिएक्शन कराओगे, क्लोरीन से, क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोरेट। इसका क्या फॉर्मूला होगा, CaClO3। कैल्शियम पे चार्ज होता है 2, तो इधर क्लास मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस पे चार्ज आ जाएगा 2 का, और CaCl2 बन जाता है। इसी को बोलते हैं बुझे पानी से अभिक्रिया करने के बाद आपका क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोरेट बन जाएगा। तो देख लो, बड़ा अच्छा रिएक्शन है ये। इक्वेशन बैलेंस करना चाहोगे अगर राहुल, तो यहाँ पे इक्वेशन यहाँ लिख लो, 6Ca, ये मेरे पास बैलेंस इक्वेशन रख रखी है मैंने, तो मैं बता दे रहा हूँ। अगर आप ऐसे भी लिखते हैं तो भी आपकी रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, चलो अब हम दूसरी बात करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन से किया तो कैल्शियम क्लोरेट बन गया। गर्म व सांद्र NaOH से रिएक्शन, गर्म व सांद्र NaOH से रिएक्शन। ठीक है, तो देखो NaOH की लिख लो, किससे रिएक्शन कराओगे बच्चे, क्लोरीन से। किससे रिएक्शन कराओगे, किससे राहुल रिएक्शन कराओगे, क्लोरीन से। अब क्या होगा, क्लोरीन से रिएक्शन करा दो बच्चे, तो बनेगा NaClO3 और बनेगा NaCl प्लस H2O। इसको इक्वेशन को अगर आप बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस कर लीजिए। ये बनती है रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपका बेस है और कंसंट्रेट बेस है, कंसंट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसको जब क्लोरीन से रिएक्शन कराओगे तो NaClO3 बनता है। जैसे यहाँ पे क्लोरेट में क्या था, Ca था, Ca पे 2 चार्ज होता है, इसलिए वहां 2 आपने मल्टीप्लाई कर दिया था, इधर 2, सोडियम पे 1 ही होता है, इसलिए यहाँ पे 1 कर दिया। ठीक है, तो देख लो सांद्र और गर्म NaOH से अभिक्रिया क्या होगी, NaOH जब क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो सोडियम क्लोरेट बनाएगा, कैल्शियम से रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम क्लोरेट बनाएगा। दोनों रिएक्शन सेम ही है, अगर ध्यान से देखो तो ये भी बेस है और नीचे वाला भी बेस है। जैसे यहां बन रहा है वैसे ही नीचे पे भी बन रहा है। वहां कैल्शियम था तो कैल्शियम क्लोरेट, यहां सोडियम है तो सोडियम क्लोरेट। कैल्शियम क्लोराइड वहां बना था, यहां सोडियम क्लोराइड बनेगा और तुम्हारा वाटर निकल आएगा। यही रिएक्शन है। अब एक अमोनिया से रिएक्शन है, लास्ट इतनी रिएक्शन, आप 4-5 रिएक्शन है, इतनी रिएक्शन पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद आपको बोर्ड में इससे ज्यादा रिएक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि कल मैंने आपको ये बता दिया था कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 2 तरह की रिएक्शन होगी, एक अमोनिया अगर अधिक में हो, आधिक्य में हो,
आधिक्य में हो, अधिक हो और क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाता है, NH4Cl बना लेता है। क्या बनाएगा, NH4Cl और नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, और ये रिएक्शन है जो इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान से देख लीजिए। होप कि आपको समझ आ गया होगा क्या होता है जबकि में, या डायरेक्ट आपको रिएक्शन करके पूछा जा सकता है। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अमोनिया से रिएक्शन, क्लोरीन का ऑक्सीकरण गुण, क्लोरीन का विरंजक गुण, क्लोरीन की बुझे हुए पानी से रिएक्शन, ये 4 चीजें हैं, 4 रिएक्शन ध्यान रख लो, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं अभी आपको थोड़े जो आपकी क्लासेस हैं वो 1 घंटे ना लेके आधे घंटे या 20 मिनट की ले रहा हूँ, क्योंकि आप छोटे छोटे अगर आपके रहेंगे लेक्चर तो आपको समझ में भी आएगा और आपको पढ़ने में भी मन करेगा। तो देख लो, पहले मैंने फिर से एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ बहुत जल्दी जल्दी। क्लोरीन के ऑक्सीकरण और विरंजक गुण ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और क्लोरीन की अमोनिया से रिएक्शन। ऑक्सीकरण रिएक्शन में तुमने क्या किया, सोडियम आर्सेनाइट से सोडियम आर्सेनेट बना दिया क्लोरीन की रिएक्शन से। ठीक, दूसरा क्लोरीन की विरंजक क्रिया के लिए तुम क्या करोगे, इसको वाटर से रिएक्शन करा दो तो क्या बनेगा, नवजात ऑक्सीजन बन जाएगा। नवजात ऑक्सीजन को अगर रंगीन पदार्थ पे रख दिया जाए तो वो डीकलराइज हो जाएगा। देखिए जैसे ये जो पीपीटी है इसका जो कलर है हल्का सा ग्रीन है, तो अगर ग्रीन पे रखेंगे तो हल्का सा इधर देखो, एक इधर ज्यादा गाढ़ा है हरा है और इधर कम हरा है, तो इधर का अगर डीकलराइज करोगे तो देखो इधर के जैसा हो जाएगा, है ना। तो ऐसा ही होता है विरंजक गुण, मतलब रंगीन को रंगहीन में कन्वर्ट कर देता है। ऐसा नहीं कि एकदम ही सफेद कर देगा, डीकलराइज कर देगा। गर्म पानी से चूने के पानी से रिएक्शन कराओगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा दो तो कैल्शियम क्लोरेट बनता है और कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। यही रिएक्शन तुम्हारी NaOH से भी रिएक्शन है, NaOH से रिएक्शन है, उसमें क्या करोगे, चूंकि दोनों ही बेस होता है तो सोडियम वहां कैल्शियम क्लोराइड था, यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम क्लोरेट बनेगा, यहाँ पे सोडियम क्लोरेट बन जाएगा। और अमोनिया से रिएक्शन में अगर अमोनिया आधिक्य में है, ज्यादा में है, तो क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड बनेगा। इसका नाम लिख लेना, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। और ये है सोडियम सॉरी नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड, और ये क्या है, एक विस्फोटक है, ये जरूर लिख लेना कि एक विस्फोटक है। होप कि तुम लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। होप कि आप धीरे धीरे केमिस्ट्री को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर बताइए। एटलीस्ट जितने बच्चे क्लास में आ रहे हैं अपने एक दोस्तों को ये वीडियो शेयर जरूर करें, उससे आप सभी का भला हो और आपके साथ साथ हमारा भी भला हो, है ना। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई चीज़ों के साथ। थैंक यू टू ऑल टू वॉचिंग दिस।